आपने समाज जीवन का, परिवार जीवन का ये लोभ मोह छोड़ करके और आप जिस प्रकार से समाज जीवन में आए, आज गंगा माता, गंगा के पावन तट पर हम दोनों भाई खड़े हैं। अब आपके गुरु बाबा जी, आप नागा साधु हैं। पहले नागा साधु के बारे में बताइए। जी, नागा साधु बाल उम्र में नागा साधु बनता है जी। और क्या है कि हमारे गुरु का स्थान हरियाणा जींद तरोड़ा खेड़ी में है। अच्छा। तो जींद रोड पे क्या है कि आश्रम बना रखा है प्रयागपुरी नागा बाबा के नाम से। जी। तो हम नागा बने अपने गुरु के स्थान से और वहाँ से ही क्या है कि गुरुदान जो भी मिला हमें उस तरीके से धारण किया हमने आशीर्वाद रूप में, और उस तरीके से अपने समय को उस तरीके का बना दिया जी कि हमें साधु बनना है तो साधु ही जीवन ठीक है। और जो पिछला जन्म था, जैसे हमारा जो माता पिता भाई बहन जो भी थे हमने त्याग कर दिए जी। और उनके भौतिक पिता जिनको कहते हैं। जी जी, जिसने जन्म दिया वो माता जी, वो माता क्या है कि उनको भी हमने त्याग कर दिया और सबको भूल के हम एक नागा साधु बन गए। साधु बनने के बाद आज 22 साल हो गए हैं। 22 साल तक हम नागा साधु हैं और इस जीवन में जीते जीते बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। हाँ। बहुत उतार चढ़ाव आए, जैसे ज़िंदगी हमने त्याग करी और उस तरीके से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज जो है समय इस तरीके का है कि जीवन में जो जैसे समझा उस तरीके से किया और आगे भी जिस तरीके से समय था उसको समझ के जो आगे करना है वो उस तरीके से चलते जाएंगे, करते जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि संसार में जो भी जिस तरीके से जी रहा है उसको आस्था की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, परमात्मा की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। जय हो, क्योंकि जय हो, जय। पैसा ही कमाना, कोई ज़्यादा ज़रूरत को पूरी करना, ये तो एक पैसा कमाना है जी। बाकी आत्मविश्वास के लिए भगवान को मानना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। जो मानता आशीर्वाद पाता है उसका जीवन अच्छा सुखमय बन जाता है और परमात्मा की तरफ जो ध्यान लगाता है फिर उसका कोई बाल नहीं बाका कर पाता है। बहुत सुंदर। अच्छा बाबा जी, नागा साधु जो है वो सनातन का योद्धा है, वो सनातन का समाज का रक्षक है। चाहे श्री राम जन्मभूमि का मुक्ति आंदोलन हो या फिर देश के समाज के ऊपर गृहस्थियों के आया हुआ कोई संकट, तो इस रूप में आप लोगों का प्रशिक्षण भी कुछ हुआ है? जी ऐसा है, देखो प्रशिक्षण तो क्या है कि आप जैसे जो हमसे भाव रख के मिले हैं तो हमारे बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं वो औरों को समझाते हैं, औरों को देखने को मिलता है, समझने के लिए मिलता है कि नागा साधु है वो इस तरीके। ये भगवान शिव का त्रिशूल है जी। नागा साधु जो है वो भगवान शिव शंकर का त्रिशूल है जी। बाकी आप समझें तो क्या है कि सम्मान मिलेगा हमें, अगर आप समझ सकेंगे तो। बाकी आप नहीं समझे तो क्या है कि जैसे नहीं, गृहस्थ तो ऋणी है। गृहस्थ जो है, जो सनातन का गृहस्थ है वो ऋणी है अपने साधु संतों का, अपने जो समाज के धर्म रक्षक हैं। मैं तो कहता हूँ कि पूरा सनातन बोर्ड जो है वो सिख पंथ है। जो सिख पंथ जो है, जिन्होंने वेश धारण किया गुरु गोविंद सिंह महाराज के नेतृत्व में, उन्होंने खालसा पंथ को जो है कि जन्म दे करके और समाज के लिए, देखो बाबा जी, शरीर के अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जी, ऐसे ही समाज के अंदर भी बुराइयों से, वरना जो अच्छाई है उसको लपेटने के लिए, निकलने के लिए तो बुराई एकदम आतुर रहती है। मतलब आसुरी ताकतें हर समय जो है इस भगवा को देख करके वो जो है चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो है आपका जो एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे धर्म संस्कृति के संरक्षण में। तो मैं भी मिशन सांस्कृतिक देवभूमि करके हम लोग एक प्रयास करते हैं अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का। हमारी संस्कृति यही सनातन संस्कृति, जैसे गंगा माता का पावन प्रवाह है ना, ऐसे ही सनातन संस्कृति का पावन प्रवाह है जो युगों युगों से चला आ रहा है। जैसे माता गंगा बह के आ रही है ना, उसी तरह से। और ये भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक है। और आप इसकी सुचिता अपने चरित्र में जीवन भर बना के रखें और भगवान महादेव आपकी भी आकांक्षाओं को, आपने जिस लिए अपना पारिवारिक सामाजिक जीवन छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, नागा साधु बने, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और मैं भगवान से आपकी मुक्ति के लिए और आपकी भक्ति को सफल करें भगवान, ऐसा मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके और गंगा माता के तट पे खड़े होकर जो ज्ञान आपने समाज को देने का काम किया है। हम लोग आप जैसे जो समाज को आशीर्वाद देने के लिए खड़े ना बाबा जी। चलिए ठीक है, बहुत